मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको जो कोलाइडल सोल है वो किससे बनाना है, बाय यूजिंग डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, तो फिर बता देती हूँ डिस्पर्स्ड फेस एक्चुअल में क्या होता है। ये सॉल्यूट होता है। डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, सॉल्वेंट। बट हम कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट सॉल्वेंट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस हियर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। यानी डिस्पर्स्ड फेस और मीडियम के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उससे बनने वाले सोल की टाइप्स को। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है आप देखोगे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड फेस किस रेंज में है, ठीक है, उसका साइज़ क्या है, तो उसके बेस पर आप क्लासिफिकेशन करोगे। जो इंटरेक्शन के बेस पर था डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, उसमें टू पार्ट्स है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ठीक है, तो लायो का मीनिंग होता है वैसे वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग होता है लिक्विड। ठीक है, तो फिलिक आपने पढ़ा होगा, 10th में भी किया था आपने, जैसे मिसल्स फॉर्मेशन किया था सोप का मैकेनिज्म, तो वहाँ आया था वर्ड हाइड्रोफिलिक। इन द सेम वे यहाँ वर्ड है लायोफिलिक। तो लायो मीन्स लिक्विड, फिलिक मीन्स लविंग। जो लिक्विड को लव करे यानी वो क्या होगा, लायोफिलिक, यानी जो इजीली डिस्पर्शन मीडियम से मिक्स हो जाए। लायोफोबिक क्या होता है, जो लायो मीन्स लिक्विड, फोबिक मीन्स हेटिंग। ठीक है, जो क्या करे, लिक्विड को हेट करे, यानी जो डिस्पर्शन मीडियम से इजीली मिक्स ना होए। उसके बाद देखो यहाँ जो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस था, उसमें 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से, मल्टी मॉलिक्यूलर, एसोसिएटेड एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जो एटलीस्ट 3 मार्क्स में तो आता है डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ठीक है, और 1 मार्क्स में आता है विद एग्जांपल पूछा गया है कई बार, मल्टी मॉलिक्यूलर, कोलाइड्स, एसोसिएटेड एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो ये तीनों 1 मार्क्स में आते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि नेम से ही पता चल रहा है, फिलिक लविंग, फोबिक हेटिंग। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, देयर इज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। यानी डिस्पर्स्ड फेस क्या है, सॉल्यूट, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, सॉल्वेंट। भाई अगर हम दोनों को डायरेक्ट मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो ईजिली उससे क्या बन जाता है, सोल। यानी यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे लिख भी दिया है, ऑन शेकिंग विद डिस्पर्शन मीडियम दे डायरेक्टली फॉर्म कोलाइडल सोल। जबकि आप लायोफोबिक की अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो फोबिक में आपको क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली नहीं बनेगा बल्कि इसको इनडायरेक्टली आप प्रिपेयर करोगे, मे बी आप इसको हीट करना पड़े या इसमें कोई थर्ड रिएजेंट डालना पड़े तब जाके ये बने। ठीक है, तो आप देखो इसमें तो कैसी एफिनिटी है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी। लायोफोबिक में कैसी एफिनिटी होती है, लो एफिनिटी, मतलब इंटरेक्शन की ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती किसमें, फोबिक में। और फिलिक में इंटरेक्शन बहुत ईजिली हो जाता है, इसीलिए सोल भी बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रिंसिक कोलाइड, और फोबिक में लिखा है एक्सट्रिंसिक कोलाइड। इंट्रिंसिक क्यों बोला है, क्योंकि आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, फेस और मीडियम को, वो मिक्स करते ही बन गए, आपको थर्ड रिएजेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ फोबिक को एक्सट्रिंसिक क्यों बोला है, क्योंकि आप डायरेक्टली तो बना ही नहीं सकते उसमें, जब तक आप थर्ड रिएजेंट नहीं डालते तो वो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिख भी दिया, इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द पार्टिकल्स ऑफ सोल माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड और कैथोड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब लायोफिलिक जब सोल आप बनाते हो तो उसके आयंस इजीली एनोड और कैथोड की तरफ मूव कर जाते हैं, जबकि लायोफोबिक में ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, होगा तो बहुत हार्डली होता है, बड़ी मुश्किल से। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है, द सॉलिड्स ऑब्टेन्ड आफ्टर इवेपोरेशन में बी रीकन्वर्टेड टू फॉर्म द सोल। मीनिंग क्या है कि आपने सोल्यूशन बना लिया, ठीक है, आपने लायोफिलिक सोल बना लिया है, कोलाइडल सोल। ठीक है,
बट आप क्या कर रहे हो, अब उसके डिस्पर्स्ड फेस को आपने इवापरेट कर दिया, ठीक है, यानी डिस्पर्स फेस को तो नहीं, डिस्पर्शन मीडियम को इवापरेट कर दिया, क्योंकि वो सॉल्वेंट है तो फेस तो उसमें रह गया, ठीक है। अब आपने जब मीडियम को इवापरेट कर दिया तो डिस्पर्स फेस एंड मीडियम दोनों क्या हो गए, सेपरेट होने के बाद भाई आप चाहते हो कि भाई वो सोल में वापस बना लो, भाई उसमें वापस आपने क्या मिक्स कर दिया, वाटर, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेस में पहले आपने उसका मीडियम इवापरेट कर दिया था, बट अब वो इवापरेट करने के बाद डिस्पर्स्ड फेस में आपने फिर से डिस्टिल वाटर डाल दिया है। अब पानी डालने के बाद वो सोल फिर से ऑब्टेन हो जाएगा जैसा आपने पहले लिया हुआ था, एज इट इज़ सेम नेचर का। जबकि लायोफोबिक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ रिएक्शंस हो जाती है, उस रिएक्शन होने के बाद उस सोल को एज इट इज़ वापस ऑब्टेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आप क्या बोलोगे, जो लायोफिलिक होता है इट इज़ रिवर्सिबल एंड लायोफोबिक कैसा होता है, इरिवर्सिबल, ठीक है। तो आप देख लो नेक्स्ट पॉइंट पे लिख भी दिया है इसने, दीज सोल्स आर रिवर्सिबल एंड इट इज़ स्टेबल, ठीक है। स्टेबल तो हुआ क्योंकि भाई आप उसे रीजनरेट कर सकते हो, उसे वापस ऑब्टेन कर सकते हो, और ये कैसा हुआ, अनस्टेबल, भाई एक बार ख़राब हो गया तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस आप करोगे फिलिक के अंदर, जो सोल आपको ऑब्टेन हुआ है, ठीक है, जो बनकर आया है डिस्पर्स फेस और मीडियम को मिक्स करने के बाद, उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, लो, ठीक है। जबकि विस्कोसिटी उसकी क्या हो जाती है, हाई, क्योंकि सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी यहाँ एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स, ठीक है। अब फॉबिक में आप देखना, जो सरफेस टेंशन होता है जो पहले था, मिक्स करने से पहले था, वही रहता है, ठीक है। तो अगर सरफेस टेंशन सेम रहा तो विस्कोसिटी भी क्या रहेगी, सेम। उसके बाद देखो इसके एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो लायोफिलिक में क्या आता है, आप गम को मीडियम से मिक्स करो डायरेक्टली और इजीली ये क्या बना देगा, लायोफिलिक सोल, स्टार्च को, जेलेटिन को, रबड़ को, ठीक है। जबकि मेटल सल्फाइड है, मेटल सोल है, इनको अगर आप डिस्पर्शन मीडियम से मिक्स करते हो तो वो उसके साथ इजीली लायोफोबिक सोल नहीं बनाते हैं, आप उसके लिए काफ़ी आपको डिफ़िकल्ट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, देन ओनली यू कैन मेक, ठीक है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, हम प्रैक्टिकली इसे करके देख लेते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल मैं लैब में लेकर चलती हूँ, ठीक है। अब हम आ गए लैब के अंदर, तो आपको प्रिपरेशन करनी है किसकी, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च। बट आपने अभी भी डिफरेंस किया था, डिफरेंस में मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिखाए थे, ठीक है, किसका एग्जांपल कौन सा है, तो आप प्रैक्टिकली इसको देखो, उसके बाद आप खुद अपने आप सोच के ये बताना, ठीक है, कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, फिलिक का कौन सा एग्जाम्पल है और फॉबिक का कौन सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ एक तो मैं बता ही देती हूँ, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, आप स्टार्च का सोल बनाने जा रहे हो, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन के कौन से पार्ट में आता है, लायोफिलिक, ठीक है। सो नाउ यू आर रेडी, ठीक है। तो ये आप आ गए हो लैब के अंदर, और यहाँ आप देख लो बहुत से अपरेटस रखे हुए हैं, सभी को पता है, ठीक है, बीकर है और क्या क्या है यहाँ पे, ग्लास रोड है, ट्राइपोड स्टैंड है, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क है, तो और वेइंग मशीन भी है। तो आपको ये सभी अपरेटस यूज़ करके आपको क्या बनाना है, लायोफिलिक सोल बनाना है, और किसका बनाओगे आप, स्टार्च का। तो सी हियर नाउ, स्टार्च आपने क्या कर लेना है, वे कर लेना है, ठीक है, आपने उसको वेट कर लिया। अब उसको क्या डालना है, मोर्टार एंड पेस्टल के अंदर आप डालना है। आपने देखा ना ये जो कुंडी होती है उसे बोलते हैं मोर्टार, तो उससे आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा इसे और ज़्यादा मैश कर लोगे। तो एक दो ड्रॉप्स इसमें आप वाटर डाल देना ताकि ये अच्छे से क्या हो जाए, मैश हो जाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वहाँ से आप उस स्टार्च के पेस्ट को ले जाना है, आपको दूसरी बीकर में डाल देना है, ठीक है। एम्प्टी बीकर था उसमें आपने डाल दिया। अब इसमें आपने क्या डालना है, थोड़ा सा आपने हॉट वाटर डालना है, ठीक है। इसको अच्छे से थोड़ा अच्छे से बॉईल कर दो, बल्कि तो क्या हो जाएगा, उससे इजीली ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। वैसे आप सिंपल वाटर में भी आप इसको मिक्स कर सकते हो। स्टार्च आपने देखा भी है, ग्लूकोज जो होती है आप पीते हो, वही चीज़ है ये, ठीक है।
उसके बाद आप इसको 10 मिनट्स के लिए क्या कर दोगे, कूलिंग के लिए रख दोगे। ठीक है, तो अब यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसे फ़िल्टर करना है। ठीक है, किसको फ़िल्टर करना है, स्टार्च सॉल्यूशन को। अब जो नीचे ऑब्टेन हुआ है, व्हाट इज़ दिस, इट इज़ स्टार्च सोल, यानी कौन सा सोल है, लायोफिलिक सोल। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है जो आप आगे करोगे क्लासिफिकेशन में, तो बट प्रैक्टिकली आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायलिसिस प्रोसेस भी करवा रहे हैं। आपने एक कॉनिकल ये फनल लिया है, उसके नीचे आपने किससे टाई कर दिया, पर्चमेंट मेम्ब्रेन से। ठीक है, अब जो आप ले रहे हो सॉल्यूशन स्टार्च और सॉल्ट का ले रहे हो, दोनों चीज़ मिक्स करके आपने सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, पहले ओनली स्टार्च लिया था, बट अब नमक और स्टार्च आपने दोनों लिया है। उसे आप इस फनल के थ्रू आप एक दूसरे बीकर में डालोगे। ठीक है, फनल के थ्रू आपने क्या करा है, पर्चमेंट मेम्ब्रेन के अंदर वो सॉल्यूशन डाला। बट जो यहाँ आपने ये जो बीकर लिया है, ये वाला जो बीकर लिया है, इसमें क्या ले रखा है हमने, डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो आप इसमें क्या नोट करोगे, जैसे ही ये पर्चमेंट मेम्ब्रेन के अंदर वो जो आपने सॉल्यूशन लिया था, किसका किसका था, स्टार्च और सॉल्ट का, तो इस बीकर में जो डिस्टिल वाटर है, इसमें उन दोनों में से क्या आएगा, आप सोच के देखो पहले, क्या आएगा, स्टार्च आ जाएगा या वो नमक आ जाएगा, उसमें से सॉल्ट आ जाएगा, NaCl, क्योंकि सभी को पता है कि जो नमक होता है, सॉल्ट होता है, वो पानी में इजीली डिज़ोल्व हो जाता है और वो फ़िल्टर पेपर से भी पास हो जाता है। तो ये पर्चमेंट मेम्ब्रेन क्या है, एक्चुअल में एनिमल मेम्ब्रेन की तरह ही बिहेव करती है ये। ठीक है, तो इसमें से, इस मेम्ब्रेन में से निकल के इस पानी के अंदर डिस्टिल वाटर में क्या आ जाएगा, सॉल्ट, NaCl। क्लियर, तो आपको ऐसा कितने देर के लिए करना है, फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, तो 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, जो पानी आपने लिया था जिसके अंदर ये सॉल्ट आ चुका है, ठीक है, आप इसको 2 टेस्ट ट्यूब में डाल दोगे। ठीक है, तो पहले टेस्ट ट्यूब में आपने डाला, उसी टेस्ट ट्यूब में अब आपने क्या डाला, आयोडीन। अब आयोडीन डालने पर आप सभी को पता है आयोडीन जो टेस्ट होता है किसके लिए किया जाता है, स्टार्च के लिए। क्या इसका कलर ब्लू ब्लैक हुआ, नहीं हुआ, इसका मतलब उस पानी में स्टार्च नहीं आया, क्या आया, ओनली सॉल्ट। ठीक है, अब देखो, अब आप क्या कर रहे हो, फिर से उस पानी को ले लो भाई, ये पता करने के लिए क्या उसमें सॉल्ट सच में आया, क्या पता सॉल्ट भी ना आया हो। तो अब इसमें क्या डाल दोगे आप, सिल्वर नाइट्रेट। अब आप देखो सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो सिल्वर नाइट्रेट एंड NaCl, अब आप देखो यहाँ पर वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ठीक है, ये जो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बने हैं, ये किसके बने हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपने इस डिस्टिल वाटर में क्या आ चुका था, NaCl। अब इसमें डाला क्या, सिल्वर नाइट्रेट, तो अब सोच लो आप क्या बना होगा, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट। जो ये प्रेसिपिटेट बने हैं एक्चुअल में ये किसके बने हैं, सिल्वर क्लोराइड के। अगर ये प्रेसिपिटेट बन गए, इट मीन्स उस डिस्टिल वाटर में क्या आया है, NaCl। तो यानी ये तो कंफर्म हो गया कि क्या नहीं था, स्टार्च नहीं था, और क्या है, NaCl। स्टार्च नहीं था कैसे पता चला, आयोडीन सॉल्यूशन से। ठीक है, NaCl है कैसे पता चला, सिल्वर नाइट्रेट से, जिससे कौन से प्रेसिपिटेट बने, वाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बने। क्लियर, उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे, आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना, जो पहले वाला बीकर आपने लिया था उसके अंदर जो रखा हुआ था उसको आपने रिमूव कर दिया। अब उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, आप दूसरे बीकर से रिप्लेस कर दोगे जिसमें डिस्टिल वाटर था। ठीक है, अब आप देखो, आपने फिर से सेम टेस्ट इसी तरह से करना है, उसमें से फिर से वाटर लो, फिर से आपने टेस्ट करा। ठीक है, उसमें अब क्या डाल रहे हो, सिल्वर नाइट्रेट, फिर डाल रहे हो सिल्वर नाइट्रेट। अब आप जब डालोगे इसमें तो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बने हैं या नहीं, देख लो, नहीं बने हैं। ठीक है, इसमें कोई वाइट कलर के प्रेसिपिटेट नहीं बने, बट इसमें बने हुए थे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में।
इसमें क्यों नहीं बने हैं? इसका मतलब वहीं पर जितना नमक आना था, जितना सॉल्ट उस पर्चमेंट मेम्ब्रेन से उस बीकर में आना था, वो पहले वाली बीकर में ही आ चुका है, यानी वहाँ पर वो डायलिसिस प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी। क्लियर? नेक्स्ट आप करोगे यहाँ पर एग एल्बुमिन का प्रैक्टिकल। ठीक है, तो सेम वही चीज़ें, मटेरियल रिक्वायर्ड्स आप देखते जाओ। तो आपने खुद एग्जाम्पल्स को देखना है किस तरह से, कौन सा एग्जाम्पल किसके अंदर आएगा, तो ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है। जो लायोफिलिक सोल है यू कैन मेक एट होम ऑल्सो। ठीक है, आपने एग एल्बुमिन का करना है वो एक्सपेरिमेंट। तो ये देख लो क्या लिया है, एग, इसका आपने एल्बुमिन क्या है निकाल लिया बीकर के अंदर। ठीक है, उसको आपने क्या करा, दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर दिया और इसमें अब NaCl सोल्यूशन इसमें डाल दिया है। कितना होना चाहिए, 5%। ठीक है, 15 to 20 मिनट्स के लिए आप इसको शेक करके रख दोगे। अब इसे क्या करना है आपने, फिल्टर। ठीक है, फिल्टर करा, नीचे आपको क्या मिलेगा, फिल्ट्रेट। इसे क्या बोलते हैं, जो छनकर आता है उसे फिल्ट्रेट। अब जो ये सोल तैयार हुआ है, किसका तैयार हुआ है, एग एल्बुमिन। अब किसका कर रहे हो, गम का। आपने दो एग्जांपल्स करे, देखो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली आपने उसको बना लिया था। ठीक है, सिंपल डिस्पर्शन मीडियम डाला और वो बन गया था। नेक्स्ट आपने कर रहे हो किसका, गम का। गम किस में आता है, लायोफिलिक के अंदर आता है। आपने खुद देखना है जो एग एल्बुमिन का है वो किस में आता है, फिलिक या फॉबिक। गम तो मैंने आपको बता ही दिया किस में है, लायोफिलिक में। सेम वे में आप देख लो, गम को भी इसने सेम उसी तरह से मोर्टार में डाला है। ठीक है, इसका पेस्ट बनेगा। पेस्ट बनाने के बाद फिर से आपको इसमें किस में ट्रांसफ़र करोगे आप, बीकर के अंदर। अब इसमें क्या डाल दोगे आप, डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, पर आपने ध्यान रखना है डिस्पर्शन मीडियम को आपने बॉईल करना है ताकि इजीली क्या हो जाए, वो मिक्स। प्रॉब्लम तो ठंडे में भी नहीं आती, पर इससे एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अब आपने इसमें क्या डाल दिया, वो गम। ठीक है, अब इसे अच्छे से क्या कर दोगे आप, अभी इसमें अच्छे से क्या हो गया है, मिक्स। 10 मिनट्स के लिए आपने इसको क्या कर देना है, कूलिंग के लिए रख देना है। सेम प्रोसीजर, फिल्टर करो। ठीक है, फिल्टर करने के बाद आपको नीचे क्या मिलेगा, फिल्ट्रेट। अब ये जो सोल तैयार हुआ है किसका है, ये गम। क्लियर? नेक्स्ट प्रैक्टिकल कर लेते हैं किसका, प्रिपरेशन ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड। ठीक है, तो ये मैं आपको बता ही देती हूँ। यहाँ पर जो मेटल सल्फाइड है ये किस में आता है, लायोफोबिक के अंदर। क्लियर? सेपरेटस रिक्वायर्ड आप देख लो यहाँ पर। अब देखो आर्सेनियस सल्फाइड लायोफोबिक में आया है, तो इसके लिए आपको मेथड क्या करना पड़ेगा, ये इनडायरेक्टली यूज़ करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट मेथड से बनेगा, क्योंकि डायरेक्टली नहीं बन सकता। जो जितनी आसानी से आपने स्टार्च और गम बना लिया था, ठीक है, ये उतना इजीली नहीं बनते हैं। इसीलिए किसके अंडर आता है, लायोफोबिक के अंदर। अब आप यहाँ देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कॉनिकल फ्लास्क है बाय स्टीम हीटिंग से उसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। ठीक है, तो ये स्टीम हीटिंग हो रही है, ऊपर जो कॉनिकल फ्लास्क है उसे स्टीम हीटिंग से आपने अच्छे से क्लीन कर लिया है। ठीक है,
अब क्लीन करने के बाद आपने आर्सेनिक ऑक्साइड उसमें डाल दिया, ठीक है। अब उसमें आप क्या डालोगे, डिस्टिल वाटर, ठीक है। 100 ml आपने ले लिया था डिस्टिल वाटर। अब आपने इसको क्या करी है, हीटिंग 10 मिनट्स के लिए की थी। यहाँ तक प्रोसीजर तो आपने लायोफिलिक में भी किया था, बट वो इस यहाँ पर आके बन गया था। आपने जस्ट फ़िल्टर किया था और फिल्टर करने के बाद आपको वो मिल गया था, बट यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको भी आप एक बार फ़िल्टर करो। फ़िल्टर करने के बाद नीचे जो सॉल्यूशन मिला है, ठीक है, उस सॉल्यूशन को आपने किप्स एपरेटस, यहाँ देखो ये जो किप्स एपरेटस है, दिस इज़ किप्स एपरेटस, जिससे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को अब उस सॉल्यूशन से आपको पास करवाना है, जो आपने प्रिपेयर किया था आर्सेनिक ऑक्साइड का। अब उसे फर्दर हीटिंग के लिए आप रख दो, ठीक है। तो देखो क्या आपने डायरेक्टली बनाया, नहीं, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी पास करे। अब उसमें लेड एसीटेट पेपर डिप करवा दो। लेड एसीटेट पेपर डिप करवाते हैं, ठीक है, यानी उसकी जो वेपर्स होते हैं उसी की हेल्प से हम इसको चेक कर लेते हैं, तो वो लेड एसीटेट पेपर ब्लैक हो जाता है। उसके बाद देखो आपने उसको फिर से क्या किया है, फ़िल्टर, ठीक है। तो देखो अब आपको सोल जो मिला है वो किसका मिला है, आर्सेनिक सल्फाइड का। लिया क्या था, आर्सेनिक ऑक्साइड, मिला आर्सेनियस सल्फाइड। क्यों, क्योंकि आपने आर्सेनिक ऑक्साइड में क्या चीज़ ऐड की थी, H2S। यहाँ आर्सेनिक और ये हाइड्रोजन, ठीक है, क्या ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, नहीं, बल्कि आर्सेनिक किससे कंबाइन करेगा, सल्फ़र से। तो क्या मिला, आर्सेनियस सल्फाइड, प्लस माइनस से, माइनस प्लस से करता है, क्लियर। सो इन दिस वे you can make lyophobic सोल, क्लियर।